नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिवाकांत तिवारी और एक बार फिर से श्री राम इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और कल से मैंने आपको जानकारी कल दी ही थी, आपको भी सारी जानकारी है कि नई शिक्षक भर्ती की आस जग गई है। 17,000 नई शिक्षक भर्ती होनी है और ये भर्ती निश्चित रूप से होकर के रहेगी। तो चूंकि उन्हीं में से जैसे पहले जो 68,500 भर्ती हुई थी, उसमें से कुछ 50,000 लोग हो पाए थे, करीब 18,000 सीट वो बच गई थी, 69-70,000 ये हो गए। तो एक 37 जो भरने थे जो पद, 1,37,000 जो शिक्षा मित्रों से खाली हुए थे, उनको भरने की प्रक्रिया में लगभग 17,000 पद खाली रह रहे हैं। तो उनके लिए नई शिक्षक भर्ती परीक्षा होनी है। कुछ लोगों के मन में जो भ्रांतियां थी कि क्या ये नई शिक्षक भर्ती या उसी 69,000 में से जो लोग सुपर टेट पास हैं उनको ले लिया जाएगा, तो उनकी भ्रांतियां अभी तक अगर नहीं दूर हुई हैं, तो भी उसको दूर कर लीजिए। फिर आगे हम स्ट्रेटजी की तैयारी करते हैं पूरे तरीके से कि क्या करना है कि जिससे आपका चयन सुनिश्चित हो, कि मतलब आपका चयन हो ही जाए पक्का। एक सीट आपकी कैसी पक्की हो सकती है? क्योंकि जो मेरा अनुभव है, मैंने किस तरीके से तैयारी की, किस प्रकार से पढ़ाई की, क्या-क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सब चीज़ की पूरी जानकारी, पूरा विवरण मैं अभी आपके सामने रख रहा हूँ। मेरे साथ बने रहिएगा और लास्ट तक देखेंगे तो निश्चित रूप से एक ऊर्जा आएगी और इसी प्रकार से कार्य करेंगे तो सफलता एकदम तय है। तो सर्वप्रथम करना क्या है, सारे नकारात्मकता को हटा देना है, ऐसा होगा, वैसा होगा, ये सब सारी चीज़ें हटा कर के हमको देखना है कि कुछ लोग कह रहे थे बहुत कम सीट है सर। मैंने कहा ये बताइए, आपको बहुत सारी सीटों में चयन लेना है कि एक सीट चाहिए? आपको अपनी सीट तय करनी है, आपको अपनी सीट लेनी है, तो आप अपनी सीट कैसे तय करेंगे? ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है? तो ये बिल्कुल नई शिक्षक भर्ती है, 17,000। इसमें नए अभ्यर्थी जिनका भी अभी डीएलएड हुआ है, बीएड का रिजल्ट आया है, जिनका भी फाइनल हो गया है, वो सब जो यूपी टेट पास कर लेंगे, वो सब इसमें फॉर्म भरने के हकदार होंगे, दावेदार होंगे और सब परीक्षा दे पाएँगे। और अगर वो उस गुणांक में आते हैं, तो निश्चित रूप से उनका चयन भी होगा। अब करना क्या है इसके पीछे? क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए हमारी? क्योंकि किसी भी नौकरी को पाने के लिए, किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए बिना आप स्ट्रेटजी के, बिना एक लक्ष्य के आप उस चीज़ तो को हासिल नहीं कर सकते। कई बार आप इधर जाने में, उधर जाने में भटक जाते हैं। तो बेहतर होगा कि कैसे तैयारी करें, आइए हम इसकी विस्तृत चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम करना क्या है, जो आपका समय है, उस समय को एकदम सुनियोजित कर लेना। सुनियोजित करने का मतलब आप समझ रहे होंगे कि हमारी दिनचर्या जो हम अन्य कार्यों में लगाते हैं, बहुत सारी चीज़ जो हम है ना? जैसे कई बार क्या था कि पहले तो 5 ही चीज़ छोड़नी थी, हमने अभी बताया भी था, स्टेटस वगैरह में लगाया कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ये सब सारी चीज़ें। लेकिन अब वर्तमान में बड़ी समस्याएँ हैं, इन सब सारी चीज़ों को छोड़ने के साथ-साथ में और कुछ छोड़ना है, क्या है? फेसबुक है, ट्विटर है ना? व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है। इस प्रकार से कुछ चीज़ें और आ गई हैं, जिनको कुछ दिनों के लिए दरकिनार करना पड़ेगा। इन चीज़ों को भूलना पड़ेगा, विस्मृत हो जाना। हमारे साथ कोई है ही नहीं, हमारे साथ व्हाट्सएप है, काम की अगर चीज़ आती तो देखें। ऐसा नहीं है हम पढ़ने के लिए बैठ जाएँ। सर्वप्रथम आपको दिनचर्या कैसे तय करनी है आप समझिएगा। जो मैंने महसूस किया, जो मैंने किया, वो मैं आपको बताने चल रहा हूँ। हो सकता है आपके चयन में या आपके सिलेक्शन में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो सर्वप्रथम क्या था कि किसी की ये झांसे में बिल्कुल मत रहिएगा कि हम फला जगह से पेपर मँगवा देंगे, हम ऐसा सेटिंग करा देंगे। इस जुगाड़ लगाते-लगाते आप अपना समय नष्ट नहीं करिएगा। वो चीज़ें बिल्कुल निश्चित रूप से वो आपको नकारात्मकता की ओर ले जाती हैं, आपको पढ़ाई की ओर से भटकाने का प्रयास करती हैं। भाई जो सबसे मजबूत चीज़ क्या है हमारे साथ? सबसे मजबूत चीज़ ये है कि जब हम स्वयं पढ़ लेंगे, स्वयं जो काम कर लेंगे, वो दूसरा कोई कर सकता है क्या? बिल्कुल नहीं कर सकता है। तो उन सब के बहकावे में, झुठलाने में, ये सब नहीं आइएगा। निश्चित रूप से अगर उसमें आएँगे तो आपको असफलता हाथ लगेगी। कई बार क्या करते हैं, कुछ लोग कहते हैं हमारा बड़ा जुगाड़ है, ओएमआर सीट खाली चुना, प पता चला बाद में उनको 0 नंबर मिलता है और साथ में कोर्ट वगैरह से या सरकार से ये भी पूछा जाता है कि आखिर आपने खाली क्यों छोड़ी?
इसका मतलब कोई सेटिंग करके रहे होंगे आप। तो इन सब चीज़ों को आप बिल्कुल दरकिनार करते हुए अपनी दिनचर्या को सुनियोजित करिए। देखिए, अगर आप परिवार के साथ रह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ दिनों के लिए, चूँकि परिवार में या बहुत सारे समूह के साथ जब आप रह रहे होते हैं, घर में, परिवार में, रिश्तेदारी आदि में रह रहे होते हैं, तो बहुत सारे काम आपको जो ना चाहते हुए भी वो काम आपको करने पड़ते हैं। अब समय आपके पास सिर्फ़ 24 घंटे है, अब आप कहेंगे 30 दिन है, तो आप पहले 1 दिन से कैलकुलेशन करना शुरू करिए। शुरू करेंगे तो क्या होगा, आपके पास 24 घंटे हैं, 24 घंटे में आपको 6 घंटे की कम से कम न्यूनतम 6 घंटे की नींद लेनी चाहिए। कुछ महारथी होते हैं जिसको दुगना करके 12 घंटे की लेते हैं, तो वो सब सारी चीज़ें मत करिए। कुछ दिनों के लिए 6 घंटे की नींद लीजिए और 6 घंटे की नींद लेने के पश्चात में जो आपका दैनिक दिनचर्या है, उससे निवृत्त होने के पश्चात में मुझे लगता है फिर पूरे दिन अगर कभी कोई वार्तालाप हो किसी से, तो वो सिर्फ़ पढ़ाई से संबंधित वार्तालाप होनी चाहिए। आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, फेसबुक वाले मित्र हैं, व्हाट्सएप वाले बहुत करीबी मित्र हैं, है ना? आपके प्रेमी हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो आप जानते हैं प्रेमी हैं, प्रेमिकाएँ हैं, कुछ दिनों के लिए उनको कह दीजिए कि आप मेरा इंतज़ार करिए। मैं यूपी टेट की परीक्षा 23 जनवरी की पास कर लूँगा या कर लूँगी या सुपर टेट का एग्ज़ाम पास कर लूँगा या कर लूँगी, तब आपसे बात करूँगा या करूँगी। जब आप ऐसी प्रतिज्ञा कर लेंगे, हो सकता है आपका साथी अगर कोई बढ़िया पढ़ने में होशियार, आप उससे बैठ कर के वो वार्तालाप करें जो आपके हितकर हो, पढ़ाई से संबंधित हो। वैसे अगर वार्तालाप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको करना चाहिए। और ये भी ध्यान रहे अब हम पढ़ने बैठ गए, हमारा दिमाग कहाँ व्हाट्सएप में किसी एक का मैसेज आया तो हमारी निगाह वहीं रहती है, किसका आया, चलो एक बार रिप्लाई कर देते हैं। फिर करते-करते क्या होता है, अब इस बार नहीं करेंगे, चलो छोड़ दो। फ्लाइट मोड में लगा दो ना कुछ देर के लिए, क्या ज़रूरी है क्या? जब हम पढ़ने बैठ रहे हैं तो फिर हमारा क्यों डिस्टर्ब हो? या मोबाइल से पढ़ रहे हैं तो फिर मोबाइल से पढ़ें, किसी का आया तो उसको आने दीजिए। मेरा मानना है कुछ दिन का अनइंस्टॉल कर दीजिए, अगर ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें ना आती हों। हाँ, कुछ ज़रूरी अगर चीज़ें उसमें पढ़ने का मटेरियल वगैरह आता है तो आप उसको इंस्टॉल रखें। टेलीग्राम वगैरह में भी बहुत सारे मटेरियल्स आते रहते हैं, तो उनको आप इंस्टॉल रखें और हाँ, तो इस तरीके से करेंगे कि आप समय की बचत करना सीखें। समय को बचत करके आपको समय को बेचना नहीं है कि आप समय बचा लेंगे तो आप उससे बहुत कुछ, लेकिन उस समय से होगा क्या, फिर उस समय में आपको करना क्या है कि आप अपना अध्ययन करें और बेहतर होगा, मैं आपसे और बेहतर जानकारी बता दूँ कि देखिए आप जो देखे होंगे 6, 7, 8 की पुस्तकें होती हैं। 6, 7, 8 की पुस्तकों में जो जीएस होता है, इतिहास है, भूगोल है, नागरिक शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, विज्ञान है और अंग्रेजी है। 6, 7, 8 की पुस्तकें हों, 9, 10, 11, 12 की पुस्तकें हों, बेहतर है उन्हीं में से आपकी परीक्षा में सवाल आते हैं। अगर आपके पास उपलब्ध हों, ना भी एनसीईआरटी की पुस्तकें हों, उससे आप देखिए, आपके पास अगर समय नहीं है, अब देखिए क्या है होता है एनसीईआरटी की 9, 10, 11, 12 की जो पुस्तकें होती हैं, अगर आप उनको एक बार ले लें, एक बार उसको नज़र करते हुए पढ़ते चलें। जब पढ़ेंगे तो आपको कुछ चीज़ें मिलेंगी। आपका पेन, आपका हाथ बड़ा कीमती है ना? कुछ लोग कर देंगे हाथ ना चलाना पड़े, मोबाइल से बैठे-बैठे पढ़ लें। जो हाथ नहीं चलाएँगे, तो निश्चित रूप से मैं बता दूँ, ये जो भाषा के 4 कौशल हैं, इनमें से किसी एक को आप दरकिनार कर देंगे, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। अगर इसमें से किसी एक को दरकिनार कर देंगे, तो निश्चित रूप से सफलता नहीं मिल सकती। आप ये नहीं सोच सकते हैं कि हम सिर्फ़ सुनेंगे, पढ़ेंगे और बोलेंगे, सुनेंगे, बोलेंगे, पढ़ेंगे, ऐसा करेंगे, लिखेंगे नहीं, तो असंभव है। अब आप उसको पढ़िए। अब हम विज्ञान जैसे एनसीईआरटी की पुस्तक ले ली, हमने 9, 10, 11, 12 की 9, 10 की ही ले ली। 6, 7, 8 की पुस्तकें देखिए जो बेसिक में चलती हैं, वो पुस्तकें और एनसीईआरटी अब लगभग सेम हो गया है। तो 6, 7, 8 की किताबें आप ले लीजिए और 9, 10 की आप एनसीईआरटी की पुस्तकें हों आपके पास, उनको ले लीजिए। उनका विज्ञान निकालिए, सबको देख रहे हैं। कुछ पाठ एक दूसरे से मिलते हुए होंगे। तो हम एक नोट्स तैयार करें, जो खुद लिखा हुआ हो। अब आप कहेंगे, सर आपका बनाया हुआ कोई नोट्स तो होगा। हाँ, बिल्कुल मेरा बनाया हुआ नोट्स है।
बहुत अच्छा मैंने खूबसूरत तरीके से लिखा था। लेकिन वो मेरा लिखा हुआ है, तो हो सकता है उसको आप उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो मैंने उनको शॉर्ट रूप में लिखा होगा, छोटे रूप में, संक्षेपण में लिखा होगा। तो वो चीज़ें आपके समझ में नहीं आ सकती। इसलिए नोट्स हमेशा अपना खुद का बनाया हुआ, खुद का लिखा हुआ नोट्स ही पढ़ना चाहिए। तो आप क्या करें 2-4 कॉपियाँ खरीद लें, बाज़ार में खूब मिलती हैं, है ना? किसी को कोई समस्या हो कॉपी खरीदने में, पेन खरीदने में तो हमसे बताइएगा, तो व्यवस्था करेंगे। तो आप कॉपी खरीदिए, पेन खरीद लीजिए और बस क्या करना है आपको लेखन कार्य शुरू करना है। पुस्तकों को पढ़ते जाइए, लिखते जाइए। अन्य जितने भी कार्य कर रहे हैं, कुछ दिनों के लिए उनसे छुट्टी ले लीजिए। आप किसी नौकरी में हैं, नौकरी वाले में थोड़ा सामंजस्य स्थापित करें कि भई मुझे कुछ दिन के लिए यहाँ से रिलैक्स लेना। अगर पूरी ज़िंदगी सुकून चाहना है, तो आपको अभी का सुख परित्याग करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो इस प्रकार से इन सब सारी चीज़ों को देखते हुए आप अपनी तैयारी को करेंगे, तो बेहतर रहेगा और इस दिनचर्या को बनाए हुए आपको करना क्या है कि अपने चूँकि इन पुस्तकों से अपना नोट्स प्रॉपर तैयार करना है। इस प्रकार तैयार करने के पश्चात आगे की आप